डियर पार्क यहाँ साउथ दिल्ली की शान है, साउथ दिल्ली के पूरी इंडिया की शान है। मैं पहले तो यहाँ नील गाय भी थी। अच्छा, नील गाय देखी है मैंने। नील गाय तो अब बिल्कुल भी नहीं है, हिरन भी कम लगते हैं। डियर्स के अलावा यहाँ पे पहले गिनी पिग्स और वो भी हुआ करते थे रैबिट्स, वो तो बिल्कुल ही अब दिखते ही नहीं है कहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा रहते थे लोग यहाँ पे, सिर्फ वही देखने आते थे। अब तो कुछ भी नहीं दिखता, कभी कभी थोड़े बहुत दिखते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न था वो काफ़ी दर्दनाक था कि उनको वहाँ पे शेरों के लिए खाने के तौर पे भेजा जा रहा है। आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। डियर का जितना एरिया है उसको एक्सपैंड करना चाहिए रादर देन उनको रीलोकेट करने। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आए हैं साउथ दिल्ली हौस खास विलेज में डियर पार्क में। यह पार्क सिर्फ हिरणों के कारण मशहूर है। यहाँ पे किसी समय 600 हिरण हो गए थे, परंतु अब यहाँ पर संख्या इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ से हिरणों को हटाया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या हिरणों को यहाँ से कम किया जाए, हटाया जाए या नहीं। दोस्तों, ये डियर पार्क है, ये अपने डियर के कारण ही मशहूर है, हिरणों के कारण ही मशहूर है। परंतु दुर्भाग्य से यहाँ से हिरणों को रीलोकेट करने की मुहिम चल रही है। वैसे ये एक पार्क डीडीए के अधीन है और 60 एकड़ की जगह में है ये, परंतु यहाँ के लोग इसके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि पार्क की गरिमा ख़त्म हो, क्योंकि हिरण यहाँ से गए तो पार्क की गरिमा। सिर्फ हिरणों के कारण यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने मित्रों को लेकर। तो दोस्तों, हम कुछ लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, उनके क्या रिएक्शन है जिस तरह से ये यहाँ से हिरणों को हटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। दोस्तों, जब 1960 में यहाँ पे हिरण यहाँ पे लाए गए थे, सिर्फ 6 हिरण थे और आज 100 गुना होकर लगभग 600 हिरण हो गए हैं। परंतु सरकार इनको हटाने का प्रयास कर रही है कि पहले इस पर सुना जा रहा था कि इसको ज़ू बनाया जाएगा, कुछ एरिया को ज़ू की तरह यूज़ किया जाएगा, परंतु ज़ू अथॉरिटीज़ ने ये मना कर दिया है। तो अब इनको हटाने का प्रयास चल रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ लोगों के क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। हाँ जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम उर्वी है, मैं 26 इयर्स की हूँ और मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, तो आपने जैसे सुना होगा कि यहाँ से हिरणों को हटाया जा रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे को यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, उस टाइम पे डियर्स के अलावा यहाँ पे पहले गिनी पिग्स और वो भी हुआ करते थे रैबिट्स, वो तो बिल्कुल ही अब दिखते ही नहीं है कहीं भी। मैंने बहुत बार उनको ढूंढने की कोशिश करी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और रैबिट्स भी हुआ करते थे। अच्छा, अब पर नहीं है। अब बिल्कुल नहीं दिखता है। ट्राइड, मैं यहाँ पे लोगों को लेकर आई थी दिखाने के लिए और वो ही नहीं दिखे मेरे को। और अब डियर्स भी बहुत कम दिखते हैं, हार्डली कहीं दिखते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा रहते थे लोग यहाँ पे, सिर्फ वही देखने आते थे। अब तो कुछ भी नहीं दिखता, कभी कभी थोड़े बहुत दिखते हैं। मैं भी जैसे यहाँ 1 घंटे से हूँ, कोई एक भी हिरण दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि शायद छुपे बैठे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं दिखाई दे जाएं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि काफ़ी यहाँ से हिरण हटा लिए गए हैं चुपके से। कोई भी इसके बारे में कहीं न्यूज़ एक्सपोज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये बड़ी दुख की बात है।
ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में, शायद नव भारत टाइम्स में पढ़ा तो था कि यहाँ के जो डियर्स हैं उनको रीलोकेट करके जयपुर, आई थिंक वहाँ पे एक सेंचुरी में भेजा जा रहा है। और उसके पीछे जो रीज़न था वो काफ़ी दर्दनाक था कि उनको वहाँ पे शेरों के लिए खाने के तौर पे भेजा जा रहा है और यहाँ से हटाया जा रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए भी गलत है क्योंकि ये उनका एक घर बन चुका है। अब यहाँ से हटा के वो जहाँ पे इतने सालों से वो सिर्फ उन्हीं के लिए एरिया था, अब यहाँ पे शायद कुछ और रीडेवलपमेंट के प्लान्स होंगे, तभी धीरे धीरे यहाँ से हिरन कम होते जा रहे हैं। आपके हिसाब से इनको रिलोकेट नहीं किया जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और करना चाहिए, अगर बिल्कुल किया भी भी है नहीं तो करना इसे चाहिए। एकदम रोक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जैसे हम लोग इंसान, जितना हमारे ये देश है उतना ही जानवरों का भी है। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी हमारा मन करता है हम उन्हें इधर से उधर करते रहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वस्तु की तरह इन्हें यहाँ से उधर, कभी यहाँ, तो ये बहुत ही गलत है। हालांकि हिरन शाकाहारी जानवर है, ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाते, फिर भी पता नहीं कुछ लोग इनको वर्मिन मानते हैं। वर्मिन यानी जो खेतों को नष्ट करने वाले जानवर होते हैं, जो नुकसान पहुँचाते हैं, परंतु ये वर्मिन किसी तरीके से नहीं है। यहाँ पे इतने जंगल है, पूरा हरा भरा है यहाँ, अगर मेरा ख्याल हिरणों को खाने की कोई कमी नहीं है। शेरों का भोजन बनाने के लिए इनको ले जाया जा रहा है, ये बड़े ही दुख की बात है। हम और भी लोगों से बात करेंगे इसके बारे में। और भी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू, अभी तो यही है। एंड आई होप कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उसके ज़रिए से और लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते भी हैं। आपके जो जनरेशन है उनको तो शायद पता भी नहीं है कि यहाँ पे हिरन हुआ करते थे। हाँ जी, अपना नाम बताइए। कुहू। हाँ, कुहू, ये जैसा कि यहाँ पर मुहिम चल रही है सरकार की कि यहाँ से ये सारे हिरन धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। पीछे भी कुछ दिन से कुछ हिरन हटा लिए गए, ऐसे काफ़ी लोगों ने हमें बताया। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप चाहते हैं कि ये हिरन हटा दिए जाएं? आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि क्या कहता है, दिल्ली में वैसे ही बहुत हमारे पास है नहीं कुछ, एंड बहुत कम जगह पे है जहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, दे सी समथिंग न्यू, एंड इट्स देयर हैबिटेट, दे आर यूज्ड टू दिस habitat, they're not used to being out in the wild. So I don't think it's right for the deers, and also for from a tourism point of view as well. I don't think it's right from both ends. ओके, थैंक। जैसे कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये शेरों भेड़ियों के भोजन बनेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग जंगलों में छोड़ दिए जाएंगे। क्या आप इससे सहमत कि ऐसा होना चाहिए? 2 पॉइंट्स है। एक है कि ये ठीक भी है, क्योंकि हाँ शेर वगैरह बहुत कम है, उनकी आबादी कम होती है, बट उनको भी चाहिए होता है भोजन, क्योंकि उनके पास अभी हंटिंग के लिए है नहीं। बट मुझे ये भी लगता है कि जो ये वाले हिरन है ये बहुत ज़्यादा इजी टू हंट हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को मतलब दे हैव नेवर बीन इन द वाइल्ड, दे आर नॉट यूज्ड टू हंटिंग एंड ऑल दैट। तो मेरे को नहीं लगता कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इनको ब्रीड करना है, कुछ कहीं पे ब्रीडिंग के लिए 2 हिरन मतलब कुछ ऐसा कर ले, बट ये पूरा का पूरा 500 जितने भी डियर्स हैं इन सबको नहीं करना चाहिए शिफ्ट। ये जो रीलोकेट यहाँ से करने का कार्य चल रहा है, तो आप उससे कितनी सहमत हैं? मेरा नाम दीपिका है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रीलोकेट पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। डियर का जितना एरिया है उसको एक्सपैंड करना चाहिए रादर देन उनको रीलोकेट करने के लिए, क्योंकि पार्क का हमारे पास इनफ एरिया है, तो उसको अगर थोड़ा सा हम रिड्यूस भी करें तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया। इनका कहना है कि इनका स्पेस बढ़ा दिया जाए, मतलब काफ़ी हमारे पास जगह तो है, यहाँ पे हौस खास में बहुत जगह है, तो इसका एरिया बढ़ाया जा सकता है। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रीलोकेशन तो आई डोंट थिंक सो बेटर सोल्यूशन है। एक्सपैंड करना ही एट प्रेजेंट अगर हम सीन को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एरिया को ही एक्सपैंड किया जाए, और एक्सपैंड करने के साथ साथ उनको और ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए, थोड़ा सा कंडीशंस और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू दीपिका जी। सर, आपको मालूम है कि यहाँ पे हिरणों को हटाया जा रहा है धीरे धीरे? हाँ, पता है उसके बारे में। अच्छा, लगभग आपके हिसाब से कितने हिरण हटा दिए गए हैं? देखो वो तो मुझे पूरा नहीं है, कुछ है, अब ये तादाद नहीं पता मुझे कितनी है, मतलब तो पूरी तादाद नहीं है पता। अच्छा। हाँ। तो क्या आप इससे सहमत है कि यहाँ से हिरणों को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए? देखो अगर जो इसको देखती है वो अथॉरिटी को अगर यहाँ लगता है कि ये वो दिक्कत है उससे तो हटाना चाहिए, नहीं दिक्कत है तो फिर तो ये पब्लिक के लिए रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इसी की वजह से ज़्यादा डियर पार्क में आती है।
डियर पार्क यहाँ साउथ दिल्ली की शान है, साउथ दिल्ली की पूरी इंडिया की शान है ना। तो लोग इसीलिए सिर्फ यहाँ आते हैं, सैकड़ों की तादाद में रोजाना आते हैं। काफी अगर दूर से डियर आते हैं। हटा दिए जाएंगे तो यहाँ पे ये पार्क की शान ही खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब सारे तो नहीं हटाए जाएं, जितनी ज़रूरत है अथॉरिटी को तो उतने तो हटाए जाएंगे। तो वो तो अगर उसमें नुकसान नहीं है तो हाँ, ये मेन नहीं जैसे मान लो बिल्कुल नुकसान नहीं दे रही है नहीं, किसी को, फिर तो किसी को भी हाँ, नुकसान नहीं दे रही। फिर तो नहीं हटाने चाहिए। ठीक है अपनी। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? अनिल जैन। ये कब से आप यहाँ इस पार्क में आते मैं हैं? तो जी मुझे हो गए 40 साल। अच्छा, हाँ, तो 40 ऐसा साल लगता से है आ रहा कि हूँ मैं तो। अच्छा पहले से हिरण बहुत कम रह गई, ऐसा लग रहा है हाँ आपको? पहले से कम है। पहले तो यहाँ नील गायें भी थी। अच्छा नील गायें देखी है मैंने। नील गायें तो अब बिल्कुल भी नहीं है। हिरन भी कम लगते हैं पहले अच्छा, काफ़ी कम लग रहे हैं, पहले से काफ़ी कम लग रहे हैं ना। तो आपके हिसाब से इनको कम नहीं होनी चाहिए संख्या? हाँ नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई नुकसान नहीं है तो कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। दोस्तों इसी तरह अगर हिरण यहाँ से हटाए गए तो एक यह दिन दूर नहीं, ये डियर पार्क की बजाय सिर्फ पार्क ही रह जाए। ये दिल्ली वालों का डियर यानी प्रिय पार्क है, DEAR डियर पार्क। और अगर डियर DEER हटा दिए जाएंगे तो ये सिर्फ पार्क ही बनकर रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। इसकी गरिमा ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को आना कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।